हमें आज भी चप्पल पहनने का अधिकार नहीं मिलता। आज भी मारते हैं लोग, और आज भी लोग मार खा रहे हैं। इस 21वीं सदी में भी लोग मार खा रहे हैं। क्या बात करें कि आपको मार, आप पिछड़े समाज से हैं कि नहीं? आप बताइए ना, आप पिछड़े समाज से हैं? आईफोन हाथ में लेकर के चल रहे हैं, बुलेट से चल रहे हैं, स्केचर का चप्पल पहन रहे हैं, नाइकी का जूता पहन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको लोग मार दे रहे हैं। कौन मारा आपको जी? तो ये अधिकार हम तो ही बोल रहे हैं ना कि लालू यादव ने यही तो परिवर्तन किया अपने शासनकाल में, कि जो लोग नीचे बैठते थे उसको ऊपर बैठा दिया। यही तो लालू यादव जी ने किया है। सम्राट जी पगड़ी बांध के घूम रहे हैं और मांझी जी मंत्रिमंडल में बैठे हैं और कहते हैं कि लालू यादव को गाली देंगे। अरे ये तय कर लीजिए कि लालू यादव का योगदान है कि सम्राट चौधरी जैसा नेता आज बिहार में पैदा हुआ। ये लालू यादव का योगदान है। अरे सम्राट चौधरी का अपना योगदान है। क्या बात कर रहे हैं कि लालू यादव का, सम्राट चौधरी को बनने में वो पत्रकारिता करने से पहले जानकारी नहीं लेके आते हैं। सम्राट चौधरी कहाँ से आए? आरजेडी से आए। इसका क्या मतलब लालू यादव का योगदान हो गया? तो सम्राट चौधरी ने उनको, लालू यादव ने अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया भाई। युवा मंत्री बने, उम्र से पहले मंत्री बनाया। आज किसी को मंत्री बनाइएगा तो आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, नेता बना रहे हैं। और हमने प्रमोट जिसको प्रमोट किया लालू जी ने, आज आप जो गालियां देनी है दे लीजिए, मगर आप जब अपने रूट पे जाएंगे, जब अपने कॉज जड़ में जाएंगे, तो आपको वही दिखाई देगा कि एक विराट व्यक्तित्व, विराट हृदय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के पिछड़ों को भरोसा दिया कि लालू प्रसाद यादव तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम उजला कुर्ता पहन के घूमोगे, तुम महंगी गाड़ियों में घूमोगे, तुम्हारा बच्चा स्कूल जाएगा और तुम बढ़िया खाना खाओगे और तुम बढ़िया मकान में रहोगे। आप बात करते हैं आज भी, आप लोग पत्रकार है ना महाराज, बताइए ना, किसी गांव में जाइए ना, गए हैं कभी गाँव में? हमारा घर गांव में है। क्या बात कर गए होंगे गांव में ना? तो आप देख लीजिएगा क्या सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। आज उत्तर प्रदेश में नौजवानों पर जानवरों की तरह लाठी बरसाया जा रहा है। अभी वीडियो वायरल हुआ, जानवरों पर लाठी बरसाया जा रहा है। अग्निवीर योजना में जवानों को दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर मारा गया। पटना दानापुर। आप कहते हैं वो उसकी गलती क्या है? वो आपसे रोजगार मांगने आया है, आप उसको रोजगार नहीं दे सकते, आप उसको रोजगार की गारंटी नहीं दे सकते, आप उस समाज को उसकी पिछड़ापन दूर करने की गारंटी नहीं दे सकते। और लालू यादव जी ने यह काम किया है। 1990 से लेकर के 2005 का जो कालखंड था वो लालू यादव का सत्ता था। और लालू यादव और राबड़ी देवी के सत्ता को कहा जाता है कि जंगल राज था। लालू यादव के समर्थक लोग ये बात कहते हैं कि लालू यादव ने चलने का, बोलने का और किसी के सामने खड़ा होकर के ताकत के साथ बात करने का अधिकार लालू यादव ने दिलाया था। यही बात सहान परवेज भी कह रहे थे। कुछ दिन पहले एक इनका वीडियो बड़ी वायरल हुआ, लगभग यूट्यूब पर 1 करोड़ लोगों ने देखा और बाकी सारे प्लेटफॉर्म को मिला करके देखिएगा तो लगभग 2-3 करोड़ लोगों ने उस पूरे वीडियो को देखा है। बहुत सारे लोग उसमें कमेंट कर रहे थे कि सहान परवेज जो बात कह रहे हैं कि लालू यादव ने पिछड़ों को बोलने का हक दिया, चप्पल पहनने का अधिकार दिया, तो क्या इसका कोई ठोस प्रमाण है? सहान परवेज जवाब दे पाएंगे? कभी मिले सहान परवेज तो उनसे जरूर पूछिएगा। तो सहान परवेज हमारे साथ में है, राष्ट्रीय जनता दल से नेता है। आप जो स्टेटमेंट दिए कि चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था लोगों का, लालू यादव आए तो चप्पल पहनने का अधिकार दिए, ये आप लोग कितनी जातिवाद का बात करते हैं? लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं आपसे। सबसे पहले केशव जी, जो लोग पूछ रहे हैं उनसे पूछिए कि आप अपने एक जनरेशन पीछे जाके देख लीजिएगा। और एक जनरेशन मात्र जब आप पीछे जाएंगे तो आपके पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी के साथ और उनके पिताजी के साथ क्या व्यवहार हुआ होगा वो आपको बता देंगे, अगर आज वो होंगे तो। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि 90 के दशक के पहले हमारे यहाँ पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों की क्या हैसियत थी। ये बात आज भी कई जगहों पे प्रमाणित हो जाता है कि हमें आज भी चप्पल पहनने का अधिकार नहीं मिलता। आज भी मारते हैं लोग, और आज भी लोग मार खा रहे हैं। इस 21वीं सदी में भी लोग मार खा रहे हैं। क्या बात करें कि आपको मार, आप पिछड़े समाज से हैं कि नहीं? आप बताइए ना, आप पिछड़े समाज से हैं? आईफोन हाथ में लेकर के चल रहे हैं, बुलेट से चल रहे हैं, स्केचर का चप्पल पहन रहे हैं, नाइकी का जूता पहन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको लोग मार दे रहे हैं। कौन मारा आपको जी? तो ये अधिकार हम तो ही बोल रहे हैं ना कि लालू यादव ने यही तो परिवर्तन किया अपने शासनकाल में, कि जो लोग नीचे बैठते थे
उसको ऊपर बैठा दिया। यही तो लालू यादव जी ने किया है कि जो जगदेव बाबू की कल्पना थी कि 100 में 90 भाग हमारा है, जो जेपी और लोहिया का विचार था, कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जो महात्मा गांधी की परिकल्पना थी कि भारत में सामाजिक न्याय की बात होगी, उन सब परिकल्पनाओं को खरा उतरते हुए और एक रेखा जो खींचा और एक जो सत्ता और शासन चलाया, उस सत्ता और शासन ने ये तय किया कि बिहार में चाहे वो किसी भी समाज से आज लोग हों, आज हमारे लालू जी के समाज की सत्ता नहीं है, कई दूसरे समाज के लोग सत्ता में आए और कई दूसरे समाज के बड़े बड़े नेता, केशव बाबू, आज जो दूसरे जो समाज के जो नेता, आप बड़े बड़े नेता, अभी सम्राट जी पगड़ी बांध के घूम रहे हैं और मांझी जी मंत्रिमंडल में बैठे हैं और कहते हैं कि लालू यादव को गाली देंगे। अरे ये तय कर लीजिए कि लालू यादव का योगदान है कि सम्राट चौधरी जैसा नेता आज बिहार में पैदा हुआ। ये लालू यादव का योगदान है। अरे सम्राट चौधरी का अपना योगदान है, क्या बात कर रहे हैं कि लालू यादव का सम्राट चौधरी को बनने में वो पत्रकारिता करने से पहले जानकारी नहीं लेके आते हैं। सम्राट चौधरी कहाँ से आए? आरजेडी से आए। इसका क्या मतलब लालू यादव का योगदान हो गया? तो सम्राट चौधरी ने उनको, लालू यादव ने अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया भाई। युवा मंत्री बने, उम्र से पहले मंत्री बनाया। आज किसी को मंत्री बनाइएगा तो आप उसको प्रमोट कर रहे, नेता बना रहे हैं। और हमने प्रमोट जिसको प्रमोट किया लालू जी ने, आज आप जो गालियां देनी है दे लीजिए, मगर आप जब अपने रूट पे जाएंगे, जब अपने कॉज जड़ में जाएंगे, तो आपको वही दिखाई देगा कि एक विराट व्यक्तित्व, विराट हृदय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के पिछड़ों को भरोसा दिया कि लालू प्रसाद यादव तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम उजला कुर्ता पहन के घूमोगे, तुम महंगी गाड़ियों में घूमोगे, तुम्हारा बच्चा स्कूल जाएगा और तुम बढ़िया खाना खाओगे और तुम बढ़िया मकान में रहोगे। आप बात करते हैं, आज भी आप लोग पत्रकार है ना महाराज, बताइए ना, किसी गांव में जाइए ना, गए हैं कभी गांव में? हमारा घर गांव में है, क्या बात कर गए होंगे गांव में ना। तो आप देख लीजिएगा कि कौन लोग किस कोना में बसता है और समाज की पंक्ति एक गांव की संरचना में आपको दिखाई दे देगी कि आप जिस समाज से है तो आपका घर कहाँ होगा, और पिछड़े और उससे पिछड़े और उससे पिछड़े और सबसे नीचे पायदान वाले का घर कहाँ होता होगा और उसको कितना अधिकार दिया जाता होगा। ये सब पहले से सुनियोजित है, जिसका जहां जमीन मिला वो वहां रह गया। क्या बात करते, पहले मतलब कि भेदभाव था। पहले लोग सब्जी नहीं खाते थे, कुर्मी जाति के लोग के हाथ का सब्जी लोग नहीं खाते थे, यादव जाति के लोग का दूध लोग नहीं पीते थे। अगर आप कह रहे हैं कि जातिवाद था, उस समय ऊंच नीच का भेदभाव होता था, तो आप जरा हमें बताइए ना कि क्या बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग के हाथ का खाना लोग नहीं खाते थे? आप कह रहे हैं कि बैठने का अधिकार लालू जी दिला नहीं। अब आपने सवाल पूछ ही लिया तो लीजिए, जवाब भी ले लीजिए और सुन लीजिएगा, धैर्य रख के सुन लीजिएगा। बोलिए ना। कि मैं यही तो कह रहा हूं कि आपको काम करने के लिए रखा गया है, आपको काम वर्ग बांट दिया, वर्ग के आधार पे काम बांट दिया कि ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे, और काम में छूत नहीं है। सफाई करने वाली जिस जाति को जिम्मेदारी सफाई की दी गई, वो हमारे घर का शौचालय आकर साफ करेगा, वो हमारे घर में झाड़ू लगाएगा, तो हमारा घर अछूत नहीं होगा। जिन लोगों को खेती करने की काम वर्ग में बांट दिया गया, वो जब खेती कर रहा है, वो जो फसल उगा रहा है, उस फसल को छूने से और उसके उगाने से वो अछूत नहीं हो रहा है। ठीक है। लालू यादव जी जिस समाज से आते हैं, उस समाज को दूध दूहने से और उनके दूध से पकवान बना के अब खाने में लोगों को अछूत महसूस नहीं होता है। कब अछूत महसूस? काम तो आपको दिया ही गया कि आपको काम करना है। अछूत अब तब होंगे ना जब आप जाकर उसके बराबरी में बैठने की बात करते थे, आप बराबरी में कुर्ता झाड़ कर चलने की बात करते थे, आप जब आंखों पर चश्मा और मुंह चेहरे पर मूंछ रखने की बात करते, तब ये लोगों को पचता नहीं था। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि प्रोफेसर, जाने माने विश्व के प्रख्यात प्रोफेसर थॉमस पैट्रिक ने सर्वे करके बताया
कि भारत के अंदर सामाजिक पिछड़ापन क्यों है, भारत के अंदर आर्थिक पिछड़ापन क्यों है। आज जो जातीय जनगणना की बात राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, वो राष्ट्रीय जनता दल इसलिए कर रही है, राष्ट्रीय जातीय जनगणना का विरोध कौन कर रहे हैं, इससे समझ में आता है आपको। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक ये कैसे तय पाया जाएगा कि आपके पास कितनी संपत्ति है। और आप कहते हैं कि आर्थिक जनगणना करा लीजिए, भाई जातीय जनगणना के बाद ही तो आर्थिक जनगणना संभव है कि आपके तय पाएंगे। और आर्थिक नीति सरकार अगर लागू कर पाएगी तो तभी कर पाएगी जब ये तय पाया जाए कि किस लोगों के पास कितना पिछड़ापन है, किस समाज को अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, कौन समाज स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो चुका है, और किस समाज की भागीदारी को काट कर सरकार चलाने का तरीका क्या है। सरकार कैसे चलता है, कैसे चलता है बताइए। अब बताइए कि जिन लोगों को पेंशन दिया जाता है, जो बच्चों को फ्री स्कूल दिया जा रहा है, जिन बच्चों को फ्री में खिचड़ी दिया जा रहा है, उसके परिवार के लोगों को टैक्स स्लैब के बाहर है। मगर जो टैक्स स्लैब में लोग हैं उनसे जमा किया हुआ पैसा और जो उद्योगपति हैं उनसे लिया हुआ पैसा आप वैसे वर्ग पे खर्च कर रहे हैं जो इसकी जरूरत जिसको है। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा पैसा वहां क्यों जा रहा है। आर्थिक नीति को समझना पड़ेगा। और अर्थव्यवस्था ये कहता है कि कहीं से इकट्ठा किया हुआ पैसा समाज के उन वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए जिनको सहायता और आवश्यकता की जरूरत है। और ये सरकार का कर्तव्य बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इस सरकार का धर्म बनता है कि वैसे लोगों का अपलिफ्टमेंट हो। इस सरकार का धर्म है कि कोई भूखा ना सोए, ये सरकार का धर्म है कि कोई बिना इलाज के ना मरे, ये सरकार का धर्म है कि नौजवानों को रोजगार कहां से ला कर देंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है और आज सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। सवाल इसके ऊपर खड़ा होगा, क्या सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। आज उत्तर प्रदेश में नौजवानों पर जानवरों की तरह लाठी बरसाया जा रहा है। अभी वीडियो वायरल हुआ, जानवरों पर लाठी बरसाया जा रहा है। अग्निवीर योजना में जवानों को दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर मारा गया। पटना दानापुर। आप कहते हैं वो उसकी गलती क्या है, वो आपसे रोजगार मांगने आया है, आप उसको रोजगार नहीं दे सकते, आप उसको रोजगार की गारंटी नहीं दे सकते, आप उस समाज को उसकी पिछड़ापन दूर करने की गारंटी नहीं दे सकते। और लालू यादव जी ने यह काम किया है। लालू यादव जी गांव से उठा हुआ एक क्रांतिकारी लड़का, एक नौजवान, पटना विश्वविद्यालय उस समय प्रेसिडेंट बन गए में आए और धूम मचाया और जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसने बिहार का नेतृत्व किया। और वो भैंस की पीठ पर से बैठ के आया हुआ बच्चा जब बिहार की कुर्सी पर बैठा तो कई लोगों के पेट में दर्द हो गई। और उसी दर्द का नतीजा था कि जंगल राज को परिभाषित किया गया, मन गढ़ंत कहानियां बनाई गई कि बिहार में जंगल राज नहीं है। आज वो पत्रकार और वो लोग गूंगे हो गए हैं जब यहां लूट हो रही है, जब इस सरकार ने लूटना शुरू कर दिया। उस समय भी लूट हो रहा था। आप देख लीजिए कि लालू यादव के साथ, अब सुन लीजिए ना, लालू यादव मैनिपुलेट नहीं कर रहे, सुन लीजिए पहले, आप हमारा सुन लीजिए ना भाई साहब। लालू यादव के आप कह रहे हैं कि अभी लूट हो रहा है, लालू यादव के भी सत्ता में उस समय भी लूट हुआ है। अभी भी मीडिया में ये बातें चलती है, अभी भी पेपर का कट है जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि लालू यादव के सत्ता में 7 बजे दरवाजा बंद हो जाता था, जंगल राज था, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट 1997 में आया और साथ ही साथ लालू यादव के राज में चारा चोरी हुआ। तो लूट तो उस समय भी हुआ है, कौन नई बातें हैं। आज यहाँ लूट हो रहा है, कल वहां भी होता था। आपने कह लिया कि ये होता था, वो होता था, वो होता था। जिस समय में और जिस कालखंड में लालू यादव जी का समय था जी, उस कालखंड में आधुनिकता नहीं थी। अच्छा, आज की आधुनिकता नहीं थी। और आने वाले 20 साल के बाद जो आधुनिकता आएगी उसको आज इस कालखंड से आप कंपेयर करके इसको बैकवर्ड समझ लें या इसको पिछड़ापन समझ लें, यह आपकी भूल है, या आपकी मानसिकता सही नहीं है। मैंने कहा कि उस समय हर गांव का दरवाज़ा, और लालू यादव जी की भी जब बचपन में होंगे तो उस समय भी उनके गांव का दरवाज़ा और लोगों के घर वो 6-7 बजे के बाद बंद हो जाया करते थे। अच्छा, उनके पहले भी हुआ था
और पूरे हिंदुस्तान में वैसा ही होता था कि सूरज डूबा और लोग अपने अपने घरों में आ गए। अब ये इधर जब जमाना डिजिटल हुआ, तब जब जमाना डिजिटल हुआ, आप कहेंगे लालू यादव जी के समय में तो मोबाइल नहीं था, आप लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी का देन है, ये नरेंद्र मोदी का देन है। मैं मान लूं इस बात को, मैं स्वीकार कर लूं, ये समय के साथ ही बढ़ते जाएंगे। समय का परिवर्तन है, समय का परिवर्तन है। पहले गाड़ियां दूसरी तरीके की होती थी, आधुनिकताएं कम थी, सुविधाएं कम थी। आज आप माइक लेके बैठे हैं, पहले अखबार से लिखा जाता था, पहले कलम और अखबार से लिखा जाता था, उसके पहले हाथ से लिखा जाता था, फिर प्रिंटिंग मशीन बनी, फिर प्रिंटिंग प्रेस बना, आज दुनिया डिजिटल हो गई। सवाल आज पूछना चाहिए कि लूट हत्याएं हो रही है कि नहीं हो रही है। महीने में पुल बह जा रहा है, निर्माणाधीन पुल ढह जा रहा है, इससे बड़ा लूट है क्या? इससे बड़ा करप्शन है क्या? आपने थोप दिया चारा 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 चारा, अरे एक एक पुल 500 करोड़ का डूब गया, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। क्योंकि गूंगे बहरा लोग हो, लोगों को बना दिया गया है। पत्रकार महोदय, 2024 में कितनी पुलें गिरी? इसका 14-15 पुल है बिहार में, सिर्फ बिहार में 15 पुल गिर गया। प्रधानमंत्री जी आए और बड़ी बेशर्मी से भाषण देकर चले गए। आप पत्रकार लोग गए दरभंगा में, बोले एम्स चालू हो गया। आप लोग गए, वहां जमीन में बाउंड्री तक नहीं थी। आए, बोले एयरपोर्ट चालू हो गया, पूर्णिया एयरपोर्ट। गए लोग, करे हवाई जहाज कहाँ है, वहां बाउंड्री तक नहीं है, घेराबंदी तक नहीं है। वहां आप ऐसे बल्लभबाजों की सरकार चलाएंगे, आप ऐसे बल्लभबाजों की बातों में आएंगे और आप कहेंगे कि लालू यादव जी का पिछड़ापन था, लालू यादव जी का जंगल राज था। एक बात समझ लीजिए स्पष्ट कि आज लालू यादव ना होते तो आज कई पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं, जो सरेआम लालू जी को गाली दे रहे हैं, खुले मंच से गाली दे रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों में हैं, सत्ता के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो सभी लोगों की उत्पत्ति लालू यादव के कारण हुई है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं हक दावे के साथ कह रहा हूं, मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। अगर उनकी जमीर जिंदा होगी तो सुन के अब मेरी बात का जवाब दे दें। कई सेकंड जनरेशन लीडरशिप आकर खड़ी हो गई और उन सेकंड जनरेशन की लीडरशिप जो आज तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहे हैं और लालू यादव जी के राज को जंगल राज बता रहे हैं, उनके बाप, उनके चचा, उनके दादा, उनकी माँ, उनके परिवार के लोग लालू यादव जी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो जंगल राज जब था तो आपके पिताजी की भी भूमिका होगी उस जंगल राज को बनाने में। यदि लालू यादव जी की सरकार अगर जंगल राज की थी तो सम्राट चौधरी के बाबूजी का भी योगदान था, तो आपके पिताजी के भी योगदान था कि उस जंगल राज में, और आपका भी योगदान रहा उस जंगल राज को बनाने में। तो फिर कटघरे में लालू यादव क्यों खड़े होंगे? सवाल आपसे क्यों नहीं होगा? और मैं क्यों एक नाम नहीं बता रहा हूं, आज जितने बड़े बड़े नाम हर पार्टी में बिना लालू यादव जी के प्रोडक्ट का कोई पार्टी नहीं चल रहा है बिहार में। आज की राजनीति की धुरी और उसके बाद लालू जी के बाद और उनके सहयोगियों के बाद जो सेकंड जनरेशन लीडरशिप है, उन सब की लीडरशिप की नेतृत्व और सबकी धुरी उसी राष्ट्रीय जनता दल के जड़ से जुड़ी हुई है। आज लालू यादव को गाली देना आसान है, लालू यादव का विराट चरित्र अपनाना बहुत मुश्किल है। आज कोई नेता जो बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या वो कह पाएगा जगदेव बाबू का नारा लगा पाएंगे? क्या वो खुले मन से कह पाएंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात को हम इंप्लीमेंट करेंगे? क्या वो कह पाएंगे कि हम जेपी और उनके विचारों को हम अपने सरकार में लेकर आएंगे? आज भी सरकार और प्रधानमंत्री जी आएंगे बिहार और कहेंगे मैं पिछड़ा समाज का बेटा हूं, मैं पिछड़ा समाज का बेटा हूं। ये नारा और ये बोलने को मजबूर किसने किया? कि लालू जी ने जो धुरी खींची, उसी धुरी और उसी लकीर का नतीजा है कि प्रधानमंत्री को भी इस मंच से यहां पे आकर बिहार में कहना पड़ता है कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं। चलिए,
लंबी बातचीत हो गई, फिर बातचीत होगी। जिन लोगों ने सवाल पूछा था उन लोग को जवाब भी मिल गया। सहान परवेज ने बड़े कड़क अंदाज में, बड़े मुखर होकर के जवाब दिए हैं इन्होंने। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है लालू यादव के राजकाज पर? आपकी जो सोच है वो बदली कि नहीं बदली, इस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।